Hi guys, I'm Tarun Khanna and you all are watching me on Awesome TV. Hi, I am Vishwajit Pradhan, and you are watching me on Awesome TV. हेलो हाय वेलकम टू ऑसम टीवी एंड ऑफ कोर्स शिव शक्ति का जो प्रोमो है उसको ढेर सारा प्यार मिल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड यस बहुत खुशी मिलती है जब किसी को हमारा काम पसंद आता है एंड सब लोग ने देखा है सबको लाइक से अरे क्या नया शो है क्या हो रहा है। हमने कोशिश की है कुछ नया लाने के लिए क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं शिव जी के बारे में अलग अलग सीरियल्स भी देख चुके हैं। तो एक माइंडसेट हमारा होता है एंड उसको ब्रेक करने की कोशिश की है हमने इसमें एंड यही हुआ है कि मेरे भी माइंडसेट में है कि ये कैलेंडर आर्ट है। हमको पता है पहले देखा है शिव जी की एक स्टाइल है एक बैठने का ढंग है कहाँ है। तो सेटिंग ज़्यादा कितने चेंज कर सकोगे, कैलाश में बैठाना ही है, जंगल है ही तो उसके लुक की जो फ्लेवर है वो जब मेरे पास आई और बोला कि यही करना है ऐसा ओके कैन वी डू समथिंग डिफरेंट, क्या डिफरेंट कर सकते हैं। तो हमने अपना माइंड लगाया और बोला कि अगर कैलाश में बिठाना ही है तो क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला अगर मैं केव के अंदर ले लूँ उनको तो कैसे लगेगा। बोला अच्छा हमने कभी सोचा नहीं कैसे करेंगे। तो बोला हमने लार्जर देन लाइफ स्केल जैसे फिल्म में होता है वैसे वो टीवी में लाने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े पिलर्स, ह्यूज पिलर्स जो रात को ग्लो होते हैं, दिन को अलग लगते हैं, रात को अलग लगते हैं एंड अंदर से अगर पैसेज है कॉरिडोर जो इतना लंबा कॉरिडोर है वहाँ से चल के आएंगे। अभी शिव जी कहाँ बैठे हैं तो शिव जी 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5वें लेवल पर ऊपर बैठे हुए हैं। तो नीचे से सब लोग देख रहे हैं तो ऐसा लार्जर देन लाइफ लगेगा। लेकिन तो भी केव के अंदर करने के बाद ऐसा लगा कि मेरे को आउटडोर थोड़ा चाहिए तो क्या करेंगे। तो बोला मैं बड़ा सा एक होल कर देता हूँ सीलिंग में ओके और वहाँ से लाइट आएगी बाहर और वहाँ से मेरे को दिख रहा है बाहर का स्केल। तो ये अपने आप एक नया लुक है, कभी देखा नहीं है शिव जी को वहाँ देखे एंड स्नो के माउंटेन के अंदर है जो पिलर्स ग्लो हो रहे हैं एंड आर्चेस ग्लो हो रहे हैं, स्नो का फ्लेवर अलग है, वाटरफॉल है अंदर एंड सडनली द मिस्टिकल सनलाइट कम्स इन एंड ही हैज़ अ ग्लो ऑन द टॉप। तो एक अलग फ्लेवर आता है। And यही कोशिश की है हमने इस सीरियल में लाने की। जैसे कि आपने कहा कि लार्जर देन लाइफ आपने वो बनाया डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्क्रीन पे बट जब आप बोल भी रहे थे तो मैं आपके एक्सप्रेशंस देख रही थी मतलब वो आइडियाज उभर उभर कर आ रहे हैं पर कैसे आते हैं इतने सारे आइडियाज। देखो इतने साल इंडस्ट्री में दिए हैं तो हमको पता ही है कि हमको अपने आप को आउटडू करना है ओके। अगर मैं एक बिग बॉस का सेट करता हूँ तो हर साल अलग क्यों करता हूँ और तो भी सेम जगह पे लग के अलग होना ही चाहिए बिकॉज यू आर रीडूइंग इट फॉर योर सेल्फ। अगर मेरे को पसंद आएगा तो सब लोग को पसंद आएगा। ये मेरी कोशिश रही है हमेशा जब मैं डिज़ाइन करता हूँ। एक ऐसी चीज़ डाल दो कि अगर मैं इतना एक्साइटेडली बोल रहा हूँ तो वैसा ही बनाता हूँ डिज़ाइन करते वक्त। हाँ अच्छा ये नहीं ये तो कर चुका है, ये नहीं ये तो कर चुके हैं। क्या एक्साइट करेगा मेरे को द मोमेंट आई पुट पेन टू पेपर दिस इज समथिंग न्यू देन सडनली द चमक इन द आई कम्स इन एंड अच्छा ऐसा डिज़ाइन करेंगे ये करेंगे एंड सामने बताते हैं बिफोर द ब्रीफ फिनिशेस आई हैव द आइडिया इन माई माइंड कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। और आपकी क्या बेस्ट विशेस रहेंगी ऑसम टीवी के ऑसम ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ऑसम टीवी के ऑसम ऑडियंस प्लीज़ वॉच दिस बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। आपने बहुत सारे शोज देखे लेकिन ऐसा शो कभी नहीं देखा। प्लीज़ कीप वॉचिंग। हेलो हाय वेलकम टू ऑसम टीवी। सबसे पहले तो मैं कह दूं शिव शक्ति का जब से प्रोमो देखा है तब से एक्साइटमेंट है कि कब इंटरव्यू में बातचीत करने मिलेगी। प्रोमो को इतना सारा प्यार मिल रहा है, क्या फीलिंग है अभी? सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए प्रोमो को। और इतना ही प्यार आप लोग जब शो आएगा ऑन एयर 19 जून कलर्स रात 8 बजे तो भी दीजिएगा और इस शो को देखिएगा, प्यार दीजिएगा और लोगों को बताइएगा भी। बड़ी मेहनत कर रहे हैं एक नई तरीके से शिव और शक्ति यानी माता सती और पार्वती इनके जो बीच की लव स्टोरी है। बेसिकली अब स्टार्ट तो हम लोग शिव और सती की कहानी से कर रहे हैं तो इनकी जो लव स्टोरी है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है एक नए एंगल से। और उसमें कहीं ना कहीं क्या है कि धरती के लोग तो हैं ही, देवलोक भी आ जाता है और देवलोक का राजा मैं हूँ, राजा देवराजेंद्र। तो ये मेरे लिए एक नया प्लेइंग फील्ड है, एक नया कैरेक्टर है बिल्कुल ही। क्योंकि अब तक आई वॉज सो यूज टू ऑफ प्लेइंग द ऑल माइटी गॉड शिवा। किसी से मैंने पूछा था, हमारे एक क्रिएटिव थे कि सर आप मुझे किसी एक ह्यूमन बीइंग की कोई एक एग्जाम्पल अगर देना हो तो उन्होंने राज ठाकरे साहब का एग्जाम्पल दिया कि राज ठाकरे कैसे हैं। अभी हो सकता है उनके कई समर्थक होंगे, कई विरोधी होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये होता है, लेकिन राज ठाकरे की जो अच्छी आदतों में से एक है वो ये है बेबाकी से बात कह देते हैं अपनी, वो लाग लपेट नहीं करते ज़्यादा।
तो इंद्र भी वैसा ही है, लाग लपेट नहीं करता है, जो होता है मुंह पे बोल देता है। ऑफ कोर्स आपको शिव जी के कैरेक्टर में भी हमने इतना पसंद किया है राधे कृष्ण में, कभी नहीं भूल सकते, दैट वाज आइकॉनिक। और अब आप एक और आइकॉनिक किरदार ऑफ कोर्स निभाने जा रहे हैं, बट दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज़ यू वर इन द स्किन ऑफ शिव एंड नाउ यू आर इन द स्किन ऑफ इंद्र। सो हाउ चैलेंजिंग वाज इट एंड हाउ डिड यू गेट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये अभी भी चैलेंज ही है। हर रोज़ चाहता हूँ, हर रोज़ लग रहा है कि वो, बिकॉज देखिए शिव जी को लोगों ने, मैंने जो शिव जी के कैरेक्टर्स किए वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। तभी आप सोचिए 10 बार किया है, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज एक ही टाइम पर अलग अलग चैनल्स पर शोज आते थे और लोग मुझे वही कैरेक्टर देते थे। उनको सबको पता होता था ये राइवल चैनल पर इतने बजे ही, रात को 9 बजे इसका वहाँ शो आ रहा है, उसके बावजूद ले लेते थे, तो कि वो मुझ पे बेट करने को तैयार थे। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं इंद्र ऐसा करूं कि लोगों को लगे कि वाकई में देवराज इंद्र धरती पर आ गए हैं, हम लोग के टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो उसके लिए मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर की छोटी छोटी चीज़ों को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहानी बेसिकली इंद्र की नहीं है, कहानी शिव और शक्ति के प्यार की है। तो उसमें मेरे को स्टैंड आउट करना है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बार रावण का रोल किया था, तो मैं रावण के रोल के लिए मेरे को बहुत, मैं सोचे रावण को कैसे डिफरेंट करूं, मैं वैसा दिखता नहीं हूँ रावण जैसा, मैं वैसी अट्ठास नहीं लगा सकता बड़ी सी राक्षसों जैसी। तो मैंने किसी को ना अपने आईब्रोज ऐसे रेज करते हुए देखा था। तो मैं राइटी हूँ, तो जो राइट हैंड से यूज़ करते हैं उनके लिए अपने लेफ्ट आईब्रो को उठाना आसान होता है, क्योंकि उनके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है, उनका राइट साइड नहीं चलता है। मेरा भी नहीं करता था। मुझे 2 साल लगे थे ये इसको हिलाने में। तो मैं शीशे के सामने बैठा रहता था, यहाँ पकड़ लेता था, हिलाता था, तो दोनों हिलते थे, लेकिन धीरे धीरे उठ गया। फिर मेरे लिए सीन में बड़ा आसान हो गया, इतना सा करता था, लोगों को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो ये देवराज इंद्र में भी मेरे को ये चीज़ मदद कर रही है। Amazing, and we're looking forward to watch you as Indrajit, and definitely Awesome TV की awesome audience जो आपको देख रही है और इतना सारा प्यार दे रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑसम टीवी के सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ, आप सब जितने ऑसम है उससे भी ज़्यादा ऑसम हो जाएंगे अगर हमारे इस शो को देखेंगे और प्यार देंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 19 जून 2023 को कलर्स पे रात 8 बजे शिव शक्ति तप त्याग तांडव। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। सबसे पहले तो शिव शक्ति जो सीरियल है उसको ढेर सारा प्यार मिल रहा है और प्रोमो को इतने सारे व्यूज मिल रहे हैं, क्या फीलिंग है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि आज की ऑडियंस, वी आर हुक्ड टू आवर मोबाइल्स ऑल द टाइम। तो उस हुक में कहीं अच्छी चीज़ें भी अगर देखने को मिल रही हैं हमारे ज़रिए, सो दैट इज़ आई थिंक इज़ अ वंडरफुल थिंग। और इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है ऑलरेडी प्रोग्राम के आने से पहले ही। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सो गेटिंग इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज इट्स नॉट इजी जब आप ऐसे कोई किरदार में हो और आपको वो ऑरा आपके आजू बाजू बनाना पड़ता है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गेटिंग द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप गूगलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, और जो हमारे कल्चर का, हमारे देश का, हमारी जो सच्चाई है, हकीकत है, हम गोरों ने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की है हम उसके थ्रू देखना चाहते हैं। सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स was the creative team, the writers. They have been researching on the subject since a long time. तो उन्होंने जो बताया, प्लस एज एन एक्टर आपका अपना तजर्बा है, एंड what you have absorbed over the years, जो आपने सुना है अपने करीबियों से, अपने घर परिवार में, through a combination of those details you go for the character. Of course the एक इंटरनल लेवल पे जो भी तैयारी होती है, बट हियर द मेन चैलेंज वाज द फिजिकल थिंग, हैवी मुकोट और ज्वेलरी अच्छी खासी भारी, देन द अदर कॉस्ट्यूम्स, दैट वाज चैलेंजिंग। हाउ स्पिरिचुअल आर यू इन रियल लाइफ, और आप कौन से भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं? मैं मानता हूँ कि भगवान है, सुपर पावर हैं, शक्ति हैं। आई हैव दैट फेथ कि एक है कोई जो मुझे गाइड कर रहा है। अब हम उनको भगवान कहें, अलग अलग नाम से पुकारें, अल्लाह पुकारें या क्राइस्ट कहें या गुरु नानक कहें, सो आई बिलीव इन द गुडनेस ऑफ थिंग्स, और अपना काम हम ईमानदारी से करें। सो आई थिंक इफ़ वी आर ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड विद अदर्स अराउंड अस, God will definitely guide us and help us. So yeah, that way I believe in that superpower. ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस जो ईगरली वेट कर रही है आपके शो का, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस को मैं यही कहूँगा, डोंट मिस दिस ऑसम शो ओवर हियर, 19th June onwards, 8 p.m, 1 hour every day. Watch this awesome thing and feel awesome. जब मैं एक बिग बॉस का सेट करता हूँ तो हर साल अलग क्यों करता हूँ, और तो भी सेम जगह पे लग के अलग होना ही चाहिए, बिकॉज यू आर रीडूइंग इट फॉर योर सेल्फ. अगर मेरे को पसंद आएगा तो सब लोग को पसंद आएगा. ये मेरी कोशिश रही है हमेशा जब मैं डिज़ाइन करता हूँ.